राजेश की कथा में सहयोग करने के लिए मेहंदा वाले भी तैयार हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भगवान, बार बार माँ कहती है, मैया ने कह दिया कि रे जोगी तेरो रूप भयावन देख डरे मुरो लाला, मेरा बेटा डर जाएगा इसलिए दर्शन नहीं दे रहे। तो आगे गए भगवान शंकर ने कहा आप क्या करें, तो फिर वो बन गए ज्योतिषी। ज्योतिषी बन के सारी बात बताई है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में, गीतावली में, विनय पत्रिका में, बरवे रामायण में, अन्य अन्य रामायणों के सार को इसमें दिया है। तो अति कृपा जब भगवान की होती तो ये चरित्र जान सकते हैं। भगवान ने अपनी चोरी पार्वती मैया को सुनाई और कहते हैं कि ये कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिनों न राती, रात दिन जानते नहीं जरा, थोड़े बड़े हुए हैं। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर आया है और राजा ने बुला करके गुरुदेव के लिए महलों में बुलाया है, बड़ा सत्कार किया है, सेवा की है गुरुदेव की। और गुरुदेव को परम आसन पर, सुंदर आसन पर बैठाला, चरण पखारे हैं और हाथ जोड़ करके अपने चारों बेटों को सामने लाकर लिटा दिया है चरणों में। हाथ जोड़कर कहते हैं आपने जो कर रखे हो वो नामकरण कर दें। बड़ी सुंदर उत्सव मनाया है कर। सो जो भगवान के नामकरण की जो बात आई है मनोज भाई, तुम्हारी लेखनी चलना चाहिए। आज प्रवीण चौबे जी ने तो लिख करके दे दिया है, आज तुम एक लेखनी बनाओ और ये बात निकालें कि सहजपुर में कथा ऐसी वैसी नहीं हो रही, आध्यात्म की कथा हो रही है। भगवान के नामकरण के लिए कितने नाम दें, विष्णु सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, पर राम कौन है? राम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे है। इन परात पर परब्रह्म में ध्यान से सुनिए। जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या की तो आकाशवाणी हुई, केवल आकाशवाणी हुई। तो उन्होंने कहा तुम प्रकट क्यों नहीं होते, काम निराकार है। तो कहा निराकार जब आवाज कर सकता है तो साकार भी हो सकता है। तो निराकार को साकार किया, साकार को निराकार किया। तो वो अव्यक्त अजन्मा अविनाशी ब्रह्म बागी विश्वात्मा ब्रज बैकुंठ मंदिर बिहारी परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक आज लीला कर रहे हैं राम के रूप में। मेरे भाई बहन, तो उन्होंने कहा आनंद सिंधु सुख राशि। यहाँ दो शब्द एक साथ आए, आनंद और सुख। सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख विषयों का भी हो सकता है। किसी के यहाँ संतान नहीं है, सुंदर बेटा हो जाए सुखी हो जाएगा। धन नहीं है, धन आ जाए सुखी हो जाएगा। विवाह नहीं हो रहा है, उड़ीसा से कोई बेटी आ जाए सुखी हो जाएगा। लेकिन आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रिलोक उपासी। एक सीकर यानी तिनका, तिनका के लिए आनंद के सागर में डालो, ऊपर उठाओ, यहाँ पर एक बिंदु लगा रहता है। उस बिंदु से इंद्र से लेकर के चराचर जगत को भगवान प्रसन्न कर देते हैं, वो आनंद है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोकवासी। सीकर कहलाता है एक छोटी सी बूंद, वो आनंद का सागर है और एक बूंद से चराचर जगत को प्रसन्न कर देता है। ऐसे भगवान को छोड़कर नाना पंथों में हम भटक रहे हैं। कलयुग के लोग अपना खुद को पुजवाना चाह रहे हैं। कई पंथ ऐसे हैं। हम जब केसली में थे, केसली की कुछ बच्चियां चली गई रामपाल जी के सत्संग में, वहां लाठी चार्ज हुआ, घबराए। उसका पिता आया, मेरी बेटी गई है। मैंने कालवाल करके हरियाणा में, पंजाब में भी हमारे लोग हैं, हमारे गुरुदेव के आश्रम हैं, पता कराया तो 3 दिन बाद वो बेटी मिल पाई। सक्सल पुलिस ने वापस बुलवाया। तो मैं निवेदन करूं कि भगवान के आनंद के सागर को छोड़कर ओस की बूंद चाटने क्यों जाते हो जी? यदि सत्संग करना है तो सत्य का साथ करो, वही सत्संग है। एकांत में बैठ जाओ, परमात्मा के अष्टांग योग की छवि का आनंद ले लो। और जैसे जैसे तुम्हारी लगन बढ़ती जाएगी, परमात्मा उतना ही आनंद देता जाएगा। 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीनों का केंद्र होता है आज्ञा चक्र। इसलिए यहाँ पर हम लोग टीका लगाते हैं आज्ञा चक्र में, ठंडा बना रहे।
और इन तीनों में जो पिंगला नाड़ी होती है, यदि जिह्वा को उल्टा कर दिया जाए और उससे अमृत का स्राव होता है तो वो योगी महीनों, 2 महीनों, 6 महीने तक भूखा प्यासा बैठ सकता है। अभी एक पेपर में फोटो आई होगी, आपने देखा होगा, एक बाबा ने समाधि ली, 72 घंटा बाद निकला, ऑक्सीजन भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी और सक्सेल निकल आया। ये क्या है? ये हमारे वेदांत का, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे योग शास्त्रों में जो क्रियाएं दी हैं वो बड़ी अद्वितीय हैं, लेकिन हम और आप अज्ञान और के प्रमाद के बस में आकर के उनको समझ नहीं पाते। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस बेटे को बुद्धि कम हो वो अपने माता के चरणों के दाहिने अंगूठे के अब मस्तिष्क को, आज्ञा चक्र को रख दे, धीरे धीरे उसका आज्ञा चक्र विकसित होगा और वो बुद्धिमान हो जाएगा, मेहनत करेगा। व्यास भगवान का नाम लेने से ज्ञान वर्धन होता है। ये व्यास पीठ है, यहां से जो निकलता है वो भगवान की कृपा से निकलता है। मेरे भाई बहन, तो भगवान के नामकरण की जब बात आई तो जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकर त्रिलोक सुपासी